मंच पर आसीन मेरे इष्ट गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। भाइयों, देखिए, हम लोग कितनी विषम परिस्थिति में अपने इष्ट के सानिध्य में बैठे हैं। मैं विषम परिस्थिति इसलिए कह रहा हूं, हम लोग सब अपने सांसारिक सुख, वैभव, यश, अहंकार को छोड़कर कितने कष्टों में आ जाए हैं। सबको ठंड लगती है, कितना कोहरा है। यहां से ज्यादा सुख का अनुभव आप अपने घर पे करेंगे। वहां सब लिहाफ गद्दे मिलेंगे। इस समय जनवरी चल रहा है। कौन इस समय 8 बज गए 9 बज गए बिना लिहाफ गद्दे के बैठा है? नहीं बैठ सकता। हम लोग अपने सांसारिक सुख का परित्याग करके परमात्मा के सानिध्य में बैठे हैं, कुछ ऐसी चीज की प्राप्ति के लिए जो अमूल्य है, जिसके स्मरण मात्र से, जिसके जरा से सोचने मात्र से ही परमात्मा की कृपा महसूस होने लगती है। जैसे मैं आपसे कहूं कि इमली का जायका कैसा होता है, अधिकतर आदमियों के दांत कटकटाने लगेंगे। खाई किसी ने नहीं, इस समय देखी किसी ने नहीं, पर उसके स्मरण मात्र से ही दांतों में दिक्कत होने लगेगी, मुंह में पानी आने लगेगा। बिल्कुल ऐसी ही मुझको लगता है। कोई नहीं, कोई बात नहीं। मुझको लगता है कि बिल्कुल ऐसी ही अवस्था परमात्मा की कृपा की है। जब कभी हम थोड़ा सा कष्टों में होते हैं, थोड़ा सा स्मरण मात्र करने से ही परमात्मा की कृपा ऐसे बहने लगती है जैसे हवा बहती है हमारी तरफ को। पर ये हमारा बुद्धि का अल्प ज्ञान है कि हम उसे महसूस ना कर सकें। जिस तरह अभी एक मित्र बोल रहे थे कि मालिक का नाम लेने से सारी भूत प्रेत बाधा समाप्त हो जाती है। हनुमान चालीसा में एक बीच में दोहा आता है, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। ये क्या है? सब रोगों का विनाश होता है जब आप हनुमंत का ध्यान करते हैं। हनुमंत कौन है? हनुमंत अपने इष्ट के लिए बोल रहे हैं। उनके इष्ट उनमें निवास करते हैं। जब उनके इष्ट भगवान राम उनमें निवास करते हैं तो हनुमंत निवास नहीं करते, परमात्मा निवास करते हैं। परमात्मा का नाम लेने से ही सारे रोग, क्लेश, दोष, विकार समाप्त हो जाते हैं। यही अवस्था सत्संग की है। यहां हम लोग भक्तों की बात करते हैं, यहां हम लोग इष्ट की बात करते हैं, यहां हम लोग सत्संग की बात करते हैं,
यहां हम लोग आध्यात्म की बात करते हैं। सबका मूल उद्देश्य एक ही है, अपने आप को परमात्मा के सम्मुख ले जाना। आध्यात्म का मतलब है, आध्या मने ज्ञान और आत्म मने परमात्मा स्वरूप जो हमारे अंदर विद्यमान है। इस साउंड प्रूफ जो बॉडी है, कवर है, आजकल वो साउंड प्रूफ आते हैं ना जनरेटर, जिनमें आवाज नहीं होती है, पर मशीनरी उसमें उतनी ही बड़ी लगती है जितनी बड़ी बाहर रुकती है। उस मशीनरी का ज्ञान होना, ऐसे ही हम लोगों के अंदर जो मशीनरी निवास कर रही है, जिसके ऊपर एक कवर लगा रखा है, उस मशीनरी के अंदर कहीं परमात्मा का तत्व है। उस तत्व को ज्ञान करना, उस तत्व का ज्ञान होना आध्यात्म की उपलब्धि है। जिस समाज में हम लोग रहते हैं, वो समाज हम लोगों को स्वीकार नहीं करता। जिस तरह रावण की लंका में विभीषण को स्वीकार नहीं करा जाता था, क्या कहते थे, हर समय यही परमात्मा का चिंतन करता है। समाज भी बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम लोग यहां आए हैं, आपसे क्या कहा जाएगा, अरे कहां ठंड में जा रहा है यार, तू देख नहीं रहा, बेवकूफ है, तबीयत खराब हो रही है, भागा भागा जा रहा है, क्या मिलेगा। अब उससे ये मालूम करो क्या मिलेगा, किस चीज की उपलब्धि के लिए जा रहे हैं, क्या उपलब्ध होगा, इस बात का आकलन वही कर सकता है जिसको प्राप्त होगा। एक आम भाषा में एक कहावत कही जाती है, जिसके पैर पड़ी न बिबाई, वो क्या जाने पीर पर आई। ये उसी को ही प्राप्त है, सुख है या दुख है, जो उसका अनुभव करता है ना। हम लोगों को उस सुख का अनुभव है, उस टेस्ट का पता है, उस जायके का पता है, उसके जायके से जिस चीज की उपलब्धि होती है उसका हमें ज्ञान है, इसीलिए हम लोग उधर के लिए भागते हैं। ऐसा हुआ, एक बार कबीरदास जी के पास एक भक्त आया, उसने कहा, गुरुदेव मैं आपके सानिध्य में काफी लंबे समय से हूं और आपकी इतनी असीम कृपा है कि जिस चीज की उपलब्धि के लिए मैं यहां आता था, आत्मज्ञान के लिए, सत्संग चिंतन के लिए, आपकी कृपा से मुझे सब चीज का अनुभव हो गया। पर मेरा अब मन सत्संग में आने के लिए, आपके सानिध्य में आने के लिए अब कम करता है। पर मेरे परिवार वाले जो हैं, माँ बाप जो हैं, वो मेरे से कहते हैं कि जाओ कबीरदास जी के पास जाओ, अपने इष्ट के पास जाओ। मैं उनसे कहता हूं, जिस चीज की उपलब्धि की मेरे से कामना थी वो मुझे उपलब्ध हो गई। तो कबीरदास जी बताओ कि क्या करा जाए। अब कहते हैं, कबीरदास जी ने बैठे थे पास में, उन्होंने हथौड़ा उठाया और एक खूंटे पे हथौड़ा मार दिया। अब मारने के बाद वो भक्त को लगा कि शायद गुरुदेव को गुस्सा आ रहा है, कहीं ये हथौड़ा मेरे सिर पे ना मार दें दूसरा। वो उठ के चला गया।
अगले दिन देखो, ये तो बाल हट है, कौतूहल है, प्रश्न है। अगले दिन फिर वही आया। आने के बाद उसने देखा गुरुदेव का मूड कैसा है। ठीक है, बहुत सुंदर मूड है। उसने गुरुदेव से कहा कि महाराज, मैं कल आया था आपके दरबार में और दुर्भाग्य मेरा ये रहा कि जब मैंने आपसे किसी प्रश्न को पूछा, आपका मूड ठीक नहीं था और मैंने आपसे ये प्रश्न करा था कि अब मेरा सत्संग में आने को कम मन करता है, क्या करूं, क्यों मन कम करता है, आऊं या ना आऊं। माँ बाप कहते हैं कि आना चाहिए। अब कहते हैं संत कबीरदास ने फिर वही हथौड़ा उठाया, फिर उस एक खूंट पे फिर मार दिया। अब फिर चौंक गया, ओ आज भी मूड सही नहीं है, फिर चला गया। सोचता चला गया कि भाई अब क्या करूं, घर वाले माँ बाप कहते हैं जाओ, मन मेरा करता नहीं। कारण यह है कि जिस चीज की उपलब्धि हो गई, अब और क्या करना है। बोले कल को फिर जाऊंगा गुरुदेव के पास, फिर उनका मूड देखूंगा, फिर एक बात मालूम करूंगा, यही बात, क्योंकि दिमाग में वही उधेड़-बुन हो रही है। कहते हैं तीसरे दिन वो आया, आके पहले संत कबीरदास जी से बात करी, सारी बात का जवाब ठीक ठाक दे रहे, सब भक्तों की बात सुन रहे। जब उसने ये निर्णय कर लिया कि शायद अब गुरुदेव का मूड बिल्कुल अच्छा है। देखो, हम लोग भी तो ये देखते हैं कि जो हमारा ट्यूटर है, जिससे हमें कुछ चाहिए, उसका मूड कैसा है। गुस्से में मान लो एप्लीकेशन रख दी, रिजेक्ट कर दी, है ना। तो उसने पहले ये चीज आकलन करा, देखा मूड बहुत अच्छा है। वो अपने हरि नाम का आंख बंद करके चिंतन कर रहे हैं। बोले परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं तो मूड बहुत अच्छा है। ठीक है, बोला गुरुदेव क्षमा प्रार्थी, और मैं 2 दिन से आपके पास आ रहा हूं। प्रश्न मेरा ये है कि सत्संग में आना चाहिए, अब नहीं आना चाहिए। अब पूरी बात सुनने के बाद फिर संत कबीरदास जी ने वो हथौड़ा उठाया, फिर उस पर खूंट पे मार दिया। अब तो उसने पैर पकड़ लिए, गुरुदेव अब ये खूंटे की बजाय मेरे सिर पे मार दो। कम से कम ये जो दिमाग में बात घूम रही है, इसका कहीं ना कहीं अंत तो हो। या तो जिस चीज की उपलब्धि मैं चाह रहा हूं, या तो वो उपलब्धि हो, या ये प्रश्न दिमाग से हट जाए। तो कबीरदास बोले कि तू चाह क्या रहा है। बोले सरकार, मैं चाह रहा हूं कि मैं सत्संग में आऊं या नहीं आऊं। जिस चीज की उपलब्धि के लिए, कामना के लिए, जिस कामना के लिए मैं आया था, उस चीज की उपलब्धि मुझे हो गई। परमात्मा का चिंतन हो गया, परमात्मा से साक्षात्कार आपने करवा दिया। अब क्या करना है। तो बोले फिर, बोले पर गुरुदेव उत्तर नहीं मिल रहा। बोले तू बेवकूफ है, मैं तो तुझे 3 बार उत्तर दे रहा हूं, तू समझ नहीं रहा। बोले मालिक अभी तक उत्तर नहीं मिला, इसीलिए मैंने अपना सिर कर दिया कि इस पे एक मार दो। बोले बेटे, मैं हर बार इस खूंटे पर हथौड़ा मार रहा हूं। सत्संग जो है, जिस तरह सत्संग है, इसी तरह हमारा मन है। हमारा मन विषय भोग वासनाओं से बंधा हुआ है, और सत्संग उस पर हथौड़े की चोट की तरीके से है। हम सत्संग में जाना बंद कर देते हैं, परमात्मा का चिंतन करना बंद कर देते हैं,
तो हमारे मन रूपी रथ पे ये वासनाएं सवार होकर चारों तरफा भागने लगती हैं। और मैं खूंटे पे ये हथौड़ा इसलिए मार रहा हूं कि ये जो इस खूंटे से कोई बंधेगा जानवर तो वो हिला के निकल के ना भाग सके। इसकी चोट मार रहा हूं जिससे ये मजबूत हो सके, इसकी पकड़ ढीली ना हो सके। तो सत्संग भी हमारे मन रूपी खूंटे पे चोट है कि ये विषय भोग विकार हम पर हावी ना हो सके। कभी आपने देखा, शायद हमारे साथ सबके साथ यही होता है। मैं आप लोगों से बोलता हूं, मेरे मालिक बोलते थे कि सत्संग निरंतर करना चाहिए, निरंतर करना चाहिए और कुछ नहीं मांगना चाहिए। परमात्मा की क्लास में बैठना तो है, फेल हो कोई बात नहीं, पास हो कोई बात नहीं, बैठे तो है। परमात्मा के रजिस्टर में अटेंडेंस तो लग रही है। कभी आपने, मैं आपको उदाहरण देता हूं, ये बहुत लोगों में गुण है। मान लो मंदिर के आगे को निकलते हैं तो क्या करते हैं, मोटरसाइकिल से ही जा रहा है, कार से ही जा रहा है, मंदिर अब पास में निकला, सिर झुका दिया। ये क्या है? कभी सोचा है? भगवान को रजिस्टर लिए बैठे हैं क्या कि वो निकला उसकी हाजिरी लग गई, और ये नहीं निकला तो सिर झुका के नहीं निकला तो इसकी एब्सेंट लगाऊं? ऐसा कुछ नहीं। हम लोग ये दिखाना चाहते हैं परमात्मा को कि हम तेरे सम्मुख हैं, कामवश हम तेरे दरबार में नहीं आ पा रहे, पर हमें तेरा स्मरण है, पर हमको तेरा स्मरण है। इसीलिए मैं आप सब लोगों से बोलता हूं। और देखिएगा, सांसारिक सुख है, काम बने या ना बने, ये जरूरी नहीं है कि सारे काम आपकी इच्छाओं के अनुसार ही संपादित हो। आप चाह रहे हो कि साहब मुझे वो नौकरी मिल जाए, आपकी इच्छा है ना, परमात्मा की इच्छा तो नहीं है। मालिक बोलते थे कि गुरु भगवान अपने भक्त की 999 इच्छाएं पूरी करता है, 999, पर 1000वीं इच्छा जो होती है वो उनकी होती है। अब बच्चा 999 सुख मिलने के बाद इतना सुख का अनुभव नहीं करता। वो क्या सोचता है कि तो मेरा है, ट्रैक्टर लिया है, मेरे पैसे थे, इसमें गुरुदेव का क्या काम, प्रसाद चढ़ा दूंगा, क्या दिक्कत है। तो किससे, तो मेरी जेब से जा रही हैं, गुरुदेव की जेब से थोड़ी जा रही हैं, है ना। सारे संसाधन परमात्मा बना देता है, मालिक बना देता है, पर 999 इच्छाओं के बाद जब 1000वीं इच्छा उसके विपरीत होती है तो आदमी छटपटाने लगता है, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। इसका मतलब ये प्रतीत होता है कि केवल हमको सुख ही सुख प्यारा है, केवल सुख ही सुख प्यारा है, दुख नहीं है। उदाहरण के लिए आप सोचिए कि अगर परमात्मा रात ही ना बनाता, कैसे जीवन कटता। आप ये सोचिएगा कि हमारे जीवन में अगर परमात्मा सब सुख ही सुख, सुख ही सुख, सुख ही सुख लिख दे, जितने यहां बैठे हैं 99% को पता है कि हमारे पास पैसा बहुत आ जाए हम सुखी हो जाएंगे, हमारे पास 2-2 4-4 मकान आ जाएं सुखी हो जाएंगे, हमारे पास 10-10 गाड़ी आ जाएं सुखी हो जाएंगे, हमारे परिवार में अगर 5 मेंबर हैं, 5 की सरकारी नौकरी मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। ये हम सब लोगों की भ्रांति है ना। मुकेश अंबानी है, किसी चीज की कमी है, डीएम है, किसी चीज की कमी है, पर
अगर आप अंदर से उसे देखें तो टूटा हुआ मिलेगा, इतना टूटा हुआ मिलेगा, उसे इतने अपार कष्ट हैं कि वो ना आपसे कह सकता, और विडंबना ऐसी है कि वो कुछ कह नहीं पाएगा। अभी पीछे हमारे डॉक्टर साहब एक वो थे, जज को ले आए थे। जज कम पढ़ा लिखा है क्या, जो हजारों के फैसले देता है? उनसे जब मेरी बात हुई, कितने परेशान रहे होंगे वो, किस बिंदु पर परेशान रहे होंगे, ना मैं आपसे कह सकता, ना ही मुझे कहना चाहिए और ना ही कहूंगा। किस चीज के लिए परेशान थे जो आप सोच नहीं सकते। क्या उनके पास किसी चीज की कमी है? जिसके पास पुलिस अर्दली लगी फिर रही है, न पैसे की कमी, न यश की कमी, न संसाधन की कमी, वो चाहे किसी से 50 लाख रुपए एक दिन में ले लें, एक दिन में, एक झटके में, उसे तो सुख मिलना चाहिए था। तो क्या सुख पैसे में है? क्या सुख गाड़ी में? क्या सुख मकान में? क्या सुख बिल्डिंग में? क्या सुख बच्चों की नौकरी में? आप देखो, जिनके बच्चे सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं, उनसे मालूम करो, पानी देने वाला नहीं है, पैर दबाने वाला नहीं है। बहुत कम भाग्यशाली वो माँ बाप हैं जिनके संतान सरकारी नौकरी में हैं और उनका ध्यान रख रहे हैं। बहुत कम भाग्यशाली हैं। उदाहरण के लिए आप सब लोग देख लें, जितनी वृद्ध महिलाएं हैं ना, किसी भी गांव में को निकल जाओ, घर के बाहर खाट पर बैठी दिखाई देंगी, वृद्ध महिलाएं या पुरुष। बच्चे बाहर खाट डाल दें, बाहर बैठो धूप में, घर में मत घुसना, रोटी वहीं पहुंच जाएगी बैठक पे तुम्हारी। आप मालूम करो, क्या उस सुख की कामना के लिए उसने बच्चों को इतना बड़ा करा? क्या उसके घर में किसी चीज की कमी है? जिस चीज की कमी है उसका हम लोग बिल्कुल ध्यान ही नहीं रखते। अब कमी किस चीज की है? देखो, हमारी डोर किसके हाथ में है? मालिक के हाथ में। अब मालिक, कठपुतली देखिए, कठपुतली का आपने, बहुत लोग नई उम्र के बच्चे तो जानते भी नहीं होंगे कठपुतली क्या है। पीछे बैठा हुआ वो उंगली से नचा रहा है और सामने कठपुतली नाच रही है। हम कौन है? कठपुतली। शतरंज जानते होंगे, हम लोग प्यादे हैं, उठाकर रखने वाला हमें कोई और है। जहां चाहो वहां रख दे, जिससे चाहो उससे पिटवा दे। मान लो प्यादा पिट गया, घोड़ा पिट गया, वजीर पिट गया, राजा पिट गया, कुछ कष्ट होता है खेलने वाले को? या प्यादे को कष्ट होता है? प्यादा पिट गया, पिट जाए, ठाकर डिब्बे में रख दिया, पिटा हुआ है? हम लोग ये क्यों नहीं सोचते? हमें जो ऑपरेट कर रहा है, जो चला रहा है, ये दायित्व उसका बनता है, पर हम लोग सोचते हैं हाय ये क्या हुआ, ये क्यों हो गया। जिस चीज की उपलब्धि के लिए हम लोगों को करना चाहिए वो कुछ नहीं करते। ऐसा हुआ, ये मालिक का बोला हुआ प्रसंग है। एक राजा था राज्य का, उसके 4 रानियां। बहुत संपन्न राजा, बहुत खुश, चारों रानियों से वो अथाह प्यार करता। अचानक एक दिन ऐसा हुआ, शिकार खेलने गया, शिकार में उसको किसी जानवर ने वहां काट लिया। तबीयत खराब होने लगी बहुत ज्यादा। जल्दी आ जा भाई, जल्दी आ। किसी ने काट लिया। यहां बैठ पतला, इधर बैठ।
उधर बैठ जाओ। किसी पक्षी ने काट लिया और तबीयत बिगड़ने लगी। घर आया, घर आने के बाद उसने अपने चिकित्सकों से, डॉक्टरों से, वैद्य से, हकीम से कहा कि भी देखो क्या स्थिति है। राजा के काट लिया, राजा की तबीयत खराब हो गई, सारा राज्य हिलने लगा। आसपास के वैद्य बुला लिए, तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ, बहुत परेशान होने लगा। राजवैद्य ने बताया कि महाराज आप कुछ दिनों के मेहमान हैं। अब राज्य में शोक की लहर दौड़ गई कि भाई राजा का अंतिम समय चल रहा है। राजा ने सोचा कि भाई चलो, अब 4 रानियां हैं मेरी, चारों से मैं अथाह प्यार करता हूं, और सबसे छोटी वाली रानी जो है उससे तो बहुत प्यार करता हूं, बहुत मुझे प्रिय है। कम से कम इनका अंतिम समय चल रहा है, इनका परीक्षण तो कर लिया जाए। उसने चाल खेली कि सबसे नीचे से शुरू करता हूं। उसने कहा कि सबसे ये मालूम करूंगा, पता करूंगा कि कौन मेरे से अथाह प्यार करता है। राजा ने अपनी सबसे चौथी रानी को, सबसे छोटी रानी से कहा कि भाई, उसे बुलाया, कहा कि देख भाई, मैं तेरे से अथाह प्यार करता हूं, मेरे जीवन का अंतिम समय चल रहा है। मुझे एक बार किसी संत ने ये बताया था कि मेरे पास कुछ ऐसी विद्या है जो मैं स्वर्ग में जा सकता हूं, और ये भी मेरे पास कुछ ऐसा बना हुआ विधान है कि मैं अपने साथ किसी एक को और ले जा सकता हूं। जैसे विधायक जाएगा तो उसके साथ एक आदमी फ्री चला जाएगा। हाँ, बोले ठीक है, अगर मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूं, मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ स्वर्ग चल, पर उसके लिए, चलने के लिए मुझे अभी बहुत दुख उठाने पड़ेंगे, बहुत तबीयत खराब होगी मेरी, और मेरे साथ में तेरी भी तबीयत खराब होगी, तभी तो मरेंगे, और तब तुझे मेरे साथ स्वर्ग मिलेगा। रानी बोली, महाराज स्वर्ग मुझे नहीं जाना, आप मेरे से प्यार करते हो, अच्छी बात है, पर ये जरूरी नहीं मैं तुमसे प्यार करती हूं, और इतना प्यार नहीं करती कि तुम्हारे साथ में स्वर्ग जाऊं। अभी आप जाओ, मैं तो यहीं ठीक हूं। राजा को बड़ा धक्का लगा, बड़ा कष्ट हुआ कि भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ऐसा तो नहीं सोचा था। ठीक है, राजा ने अपनी तीसरी रानी से कहा कि भाई, फिर उसे अलग कमरे में बुलाया कि भाई ऐसा है, तुझे स्वर्ग चलना है मेरे साथ, और मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूं, बहुत स्नेह है, ये दारुण दुख उपलब्ध होगा मुझे भी और तुझे भी, तभी दोनों मरेंगे। दूसरी बोली कि महाराज क्या बात कर रहे हो, मुझे मरना नहीं है, मुझे तो अपने तो घर परिवार वाले बहुत हैं, मुझे चाहने वाले बहुत हैं, क्या बात कर रहे हो, तुम जाओ। राजा बोला, अरे अभी तो मैंने दुनिया नहीं छोड़ी, अभी ये रंग, बड़ा कष्ट हुआ राजा को। राजा बोला, तीसरी भी गड़बड़ हो गई, चौथी भी गड़बड़ निकल गई। दूसरी को बुलाया, दूसरी से फिर वही बात कही कि तुझे भी मेरे साथ ऐसे ही दारुण दुख प्राप्त होगा, और तब हम लोगों की मृत्यु होगी, तब हमें मुक्ति मिलेगी। दूसरी बोली, जी ऐसा है ना, मैं तो तुम्हारे साथ जाने की नहीं, मैं नहीं, इस तरह का प्यार नहीं करती मैं जानने वाला प्यार नहीं करती मैं, तो कैसी बात कर रहा हूं, मुझे जाने नहीं।
अब मैं तुम्हारे पास आना बंद कर दूंगी। और दूसरी बात ये, मैं केवल इतना कर सकती हूँ कि आपका जो शरीर होगा, पार्थिव शरीर, उसे पंच तत्व में विलीन करवा दूंगी। तुम चिंता मत करो, मैं अभी तैयारी करवा दूंगी। राजा बोला बहुत सुंदर, अभी मरा हूं नहीं, मेरी जो है ये तो इसका बस चले तो ये जीवित को मुझे रख दे। बहुत। राजा बोला अत्यंत सुंदर। राजा ने चौथी रानी को बुलाया, कहा कि भाई तू सारे दिन काम में लगी रहती है और मैंने जीवन में तेरे पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ना ज्यादा तेरे से स्नेह रखा। अब देख मेरे साथ ये परिस्थिति है, तेरा क्या इरादा है? उसने कहा ठीक है, अगर तुम्हें दारुण दुख मिलेगा मैं तैयार हूं, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हारे साथ स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूं, और स्वर्ग मिले या ना मिले, बहरहाल मैं तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में तैयार हूं। ठीक। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। देखिएगा, ये कहानी जो है ये तो कुछ और है, पर इसके पीछे का मूल उद्देश्य कुछ और है। हम सबके साथ, उसमें मैं भी शामिल हूं, हम सबके साथ एक यही बात है, हम सबकी 4 रानियां हैं। चौथी वाली रानी पता है कौन सी है? हमारा ये शरीर, जिसको हम बहुत ज्यादा क्रीम पाउडर, दाढ़ी बना, बाल पे तेल डाल, ये कर, सबसे ज्यादा खूबसूरत किसको बनाना पसंद करते हैं? शरीर को। हमारे पास गाड़ी ले लो नई, है ना, गाड़ी पे इतना पॉलिश नहीं मारने के जितना पॉलिश अपने शरीर पर मारेंगे। हम ये सॉक्स पहन रखे हैं किसके लिए? किसकी सुरक्षा कर रहे हैं? शरीर की। चौथी रानी की। और क्या ये हमारे साथ जाएगी? सबसे पहले किसका होगा? सबसे पहले यही साथ छोड़ेगी। ठीक। तीसरी वाली रानी हमारी धन संपदा, जिसको हम हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, जाने के बाद परमात्मा का ये नियम है कि जो भी जाता है इस संसार को छोड़कर, सबसे पहले उसके लड़के उसकी किताब देखते हैं। कितने पैसे छोड़कर गया है हरामखोरियों, है ना, गाली के साथ, है ना, और उस पर ही झगड़ा होता है। तो धन दौलत जो ये तीसरी रानी है, इसने भी छोड़ दिया। और दूसरे वाले हमारी रानी है हम सबके रिश्तेदार, वो कहां तक छोड़ते हैं हमें? गंतव्य तक, शमशान तक। और लकड़ी खरीद के फौरन फौरन इंतजाम करो, एक जल्दी, देर क्यों लगा रहे हो भाई? क्या हुआ है? ये कौन है? ये हमारे रिश्तेदार, वो आया नहीं आया अभी तक? अभी नहीं आया, रुक जाओ, 1 घंटा और रुक जाओ। केवल कहते हुए उसी की इंतजार हो रही, और किसी की नहीं हो रही। ये क्या है? रिश्तेदार कहां तक छोड़ेंगे? और पहली रानी जिसका हमने ध्यान ही नहीं दिया, ये हमारा मन, जिसको कहा जाता है परमात्मा का चिंतन कर, कौन साथ जाता है? शरीर पूरा होने के बाद कौन साथ जाता है? मन, चित्त, चेतना, बुद्धि, मन जाता है, जिसमें परमात्मा निवास करता है। परमात्मा हमसे क्या कहता है कि मेरा चिंतन कर, पर हम चिंतन किसका करते हैं? परमात्मा का चिंतन तो आपको डर से करता है आदमी। आप यकीन मानिएगा, परमात्मा का चिंतन सुख के समय नहीं हो सकता। उदाहरण दे रहा हूं, सबको लगता है पुलिस से भय लगता है,
पुलिस खतरनाक है, और जब वो हवालात में दरोगा डंडा लिए खड़ा होता है तब ज्यादा भय लगता है या नाम से भय लगता है जब डंडा लेके खड़ा होता है ना। तो परमात्मा का चिंतन तभी आदमी कर पाता है जब वो कष्टों में होता है, तभी उसके दिल से आह निकलती है और तभी परमात्मा उसकी आह को सुन पाता है। उसके भाव ही वो नहीं बन पाते। परमात्मा के सामने जब कष्टों का समय होता है तभी उसके आंखों से आंसू निकलते हैं, तब उसके भाव बनते हैं और तभी परमात्मा अपनी कृपा उस पर बरसाता है। जब तक भाव नहीं होते परमात्मा ध्यान ही नहीं देता। बच्चा रोता नहीं तो उसकी मां दूध नहीं पिलाती, हट भूखा नहीं है, खेल रहा, खेलने दे। खेलने वाली परिस्थिति हम सब लोगों की है और रोने वाली परिस्थिति में भाव बनता है तब परमात्मा रूपी मां, गुरु भगवान रूपी जो कृपा बनती है तभी बरसती है। तो हम लोगों को अपनी सबसे पहली वाली रानी का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारे साथ स्वर्ग में जाएगी। मालिक क्या बोलते थे? जो अपने आंतरिक रूप से मेरे से जुड़ गया, जिसने मुझे अपना इष्ट मान लिया, मन से, तन से नहीं, मन से, जिसने मन से अपना मुझे इष्ट मान लिया, उसके साथ मैं खड़ा हूं। उसके लिए अगर मुझे फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा तो लूंगा। उसके कष्ट हरने के लिए मैं हर समय तैयार खड़ा हूं। फिर मैं उसकी गुलामी कर रहा हूं, वो मेरी नहीं है, क्योंकि वो मेरे से जुड़ गया। भाई एल्फी होती है, एक बार आप चिपका दो, वो फाड़ देगी, लकड़ी पर लग गई तो लकड़ी के छुटा देगी, पर वो छुटने की नहीं। यही परमात्मा की कृपा आप पर रहेगी अगर आप आंतरिक रूप से, आंतरिक मतलब मन रूप से, मन से अगर आप परमात्मा से जुड़ गए और तन से जुड़े हो। देखो एक बात बताऊं, जब आदमी तन से जुड़ता है तो आदमी संसार मांगता है, केवल संसार। और जो मन से जुड़ता है फिर वो संसार नहीं मांगता, वो तो कहता है कि मुझे पूरा का पूरा तू चाहिए, मुझे तो तेरा संसार चाहिए ही नहीं, मुझे तो पूरा का पूरा तू चाहिए। अब जो पूरा का पूरा अपने गुरु को मांग रहा है, फिर आप बताओ सुख किसका है? गुरु जी का। और दुख किसका है? गुरु जी का। अगर गुरु जी को ठंड लगेगी तो हमें भी लगेगी। ये भाव होना चाहिए।